अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि जो स्टेशनिंग होती है किसी भी अलाइनमेंट पे, वो किस तरह से उसको हम एडिट कर सकते हैं या किस तरह से हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि स्टेशनिंग एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी अलाइनमेंट की। ठीक है, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे तो पता लगेगा। अगर रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द स्टेशनिंग द डिस्टेंस अलोंग द अलाइनमेंट, यानी क्या होता है बेसिकली, हम जो डिस्टेंस होता है किसी भी अलाइनमेंट के ऊपर, उसे हम जो है एंड ऑफसेट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू अलाइनमेंट, उस वैल्यू को जो है हम उसमें जो है रद्द-बदल जो है कर रहे होते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसको चेंज कर रहे होते हैं। ये तो इसकी ना तारीफ़ हो गई कि आप जो है एडिटिंग अलाइनमेंट स्टेशन की तारीफ़ क्या होती है। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे जाके हम देखेंगे कि जो है हमारे पास ना जो है स्टेशन हैं, जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो उस एडिटिंग के दौरान हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एडिंग है, ठीक है, डिलीटिंग है, या मॉडिफाई स्टेशन इक्वेशंस हैं, एडजस्टिंग स्टेशन एंड ऑफसेट वैल्यूज़ है, अपडेटिंग द अलाइनमेंट ज्योमेट्री है, रीडिफाइनिंग द अलाइनमेंट टू मैच फील्ड कंडीशन और डिज़ाइन चेंजेस। तो ये वाले सारे फैक्टर जो है हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं जब हम किसी के ऊपर जो है स्टेशन जो है किसी भी अलाइनमेंट के ऊपर स्टेशनिंग जो है वो हम उसको एडिट वगैरह या इसको हम चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आता है कि दिस प्रोसेस एसेंशियल, ये जो प्रोसेस क्यों एसेंशियल है या इतना एसेंशियल क्यों है सिविल 3D के, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ये जो है इसके करने से जो है चेंजेस इन द डिज़ाइन और फील्ड कंडीशन जो है वो इंश्योर हो जाती हैं आपकी। ठीक है ना, वो सही हो जाती हैं, एक्यूरेट होती हैं, इंश्योर एक्यूरेट कैलकुलेशन, और आपके एनालिसिस के लिए और कैलकुलेशन के लिए आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो सही हो जाती हैं। आफ्टर पैरेलल फीचर्स लाइक रोड एजेस और साइड वर्क्स के लिए जो है आपकी जो पैरेलल फीचर्स हैं वो अपडेट हो जाती हैं। मेंटेन एक्यूरेट स्टेशनिंग एंड ऑफसेट वैल्यूज़ फॉर फ्यूचर डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ना उस प्रोसेस के लिए जो है एसेंशियल होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम आगे चल के देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है स्टेशनिंग जो है किस तरह से चेंज होती है और किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, उसके लेबल चेंज कर सकते हैं या उसकी जो है इक्वेशन जो है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने एक ना सिविल 3D की एक अलाइनमेंट वाली ना ड्राइंग खोल ली है और मेरे पास ना इस वक्त जो स्टेशन 10 पड़ा हुआ है वो यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 है ना, जो मेरा स्टार्ट पॉइंट है अलाइनमेंट का, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पर आ जाए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो। तो किस तरह से आप ये करेंगे, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। अलाइनमेंट में प्रॉपर्टी में जाके मैं थोड़ा सा इसे साइड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आपके पास ना वैल्यूज़ भी आ रही है, एक्स वैल्यूज़ आ रही होती है आपके पास, वाई जैसे नॉर्थिंग ईस्टिंग हम कहते हैं, एक्स वैल्यू भी आपके पास आ रही होती है, वाई वैल्यू भी आपके पास आ रही होती है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप यहाँ जाके स्टेशन लिखते हैं, यहाँ फिर आप जो है उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ से जाके इसको सेट कर लें और उसके बाद जो है ओके करें, और ओके करने के बाद उसकी जो है इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, आप जहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने इंटरसेक्शन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और एंटर कर दिया, अप्लाई ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपका जो 10 वाला स्टेशन था, आपकी स्टेशनिंग जो है वो मूव होके आपका लेबल 10 वाला जो है यहाँ पे स्विच हो गया, यहाँ पे जो है आ गया। और अगर किसी असना में या किसी टाइम पे हम समझते हैं कि हमारी अलाइनमेंट जो है हमने दूसरी साइड से शुरू करनी थी, जो गलती से इस साइड से शुरू हो गई है, तो हम फिर इस अलाइनमेंट को रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपने अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लें। अलाइनमेंट सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई में चले जाएँ और नीचे छोटा सा एरो होता है आपका, ठीक है, उस एरो में अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिवर्स डायरेक्शन आ जाएगी। रिवर्स डायरेक्शन को आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो है सिविल 3D आपको जो है ना कुछ सवाल
जो है आपको पूछेगी कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो कहता है रिवर्सिंग द अलाइनमेंट विल रिवर्स ऑल स्टेशन इक्वेशन, यानी स्टेशन इक्वेशन है वो इससे मुतासर होंगी, डिज़ाइन मुतासर होगा, स्पीड मुतासर होगी, सुपर एलिवेशन का डाटा जो है वो मुतासर होगा, और डायनेमिक ऑफसेट है वो मुतासर होंगे, कर्व रिटर्न्स अलाइनमेंट वो मुतासर होंगी, और इसके एडवर्स जो इफेक्ट्स होंगे ऑब्जेक्ट एंड डाटा ऑलरेडी क्रिएटेड फ्रॉम दी अलाइनमेंट, ठीक है। तो जो आपका अलाइनमेंट से डाटा क्रिएट किया था वो भी जो है आपका इससे अफेक्ट होगा, ठीक है। और मैं आपको ओके करता हूं तो आप देखेंगे कि यह अलाइनमेंट जो है रिवर्स होके इस तरह से रिवर्स होके आपके पास आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप समझती हैं कि ये मुझे इस तरह से नहीं करनी थी, ठीक है, तो अनडू भी कर सकती हैं, और अगर दोबारा आप रिवर्स करेंगे तो आपके पास जो है वो रिवर्स होके दोबारा जो है उसी हालत में जिस तरह से आपकी पहले थी उस हालत में आपके पास जो है आ जाएगी। देखें, ये देखें उसी हालत में आपके पास ना वापस आ गई है। तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है जो जिससे आप जो है अलाइनमेंट को जो है जो उसका स्टार्ट पॉइंट है उसको एंड पॉइंट बना सकते हैं, और जो एंड पॉइंट उसका होता है उसको जो है आप स्टार्ट पॉइंट जो है बना सकते हैं। और इससे अगला चीज़ है वो है स्टेशन इक्वेशन। आप स्टेशन इक्वेशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने अलाइनमेंट सेलेक्ट की हुई है और आप वापस उसी जगह पे चले जाएं तो यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास ना यहाँ पे स्टेशन इक्वेशन है, ठीक है, आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसमें भी आपको वही सेम मैसेज आपको वार्निंग देगा, ठीक है, क्योंकि चेंजेस कर रहे हैं आप। और यहाँ पे आपने कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आपके पास ना यहाँ पे जो है रॉ स्टेशन बैक आपको बता देगा, ठीक है। स्टेशन बैक आपका क्या था वो आपको बता देगा, और स्टेशन हेड क्या है आपका वो बता देगा। फ़र्ज़ करें अब स्टेशन हेड आपने चेंज करना तो 1500 लिख दें, ठीक है, तो आपका स्टेशन हेड जो है वो भी चेंज हो जाएगा। आप अप्लाई कर दें, ओके कर दें, तो वो देखें आपके पास ना उसके चेंजेस भी आपके पास उसी तरह से आ गए हैं। तो स्टेशन इक्वेशन जो है वो भी आप जो है इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपने जो इक्वेशन स्टेशन जो आपने स्टेशन इक्वेशन आपने चेंज की है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वो आना उसके ऊपर आप लेबल भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने ये वाली अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऐड लेबल में चले जाएं, यहाँ पे ऐड ऑब्लिक एडिट स्टेशन लेबल यहाँ पे है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको ना आप चाहिए आपको स्टेशन इक्वेशन आपको चाहिए, ठीक है, स्टेशन इक्वेशन को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टाइल है आपके पास वो आप अपना स्टाइल सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इसको ऐड कर दें इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, अप्लाई करें, ओके करें, तो आप देखेंगे आपके पास ना जो लेबल उसका है उस स्टेशन इक्वेशन का वो भी आपके पास जो है ना हाईलाइट होके ना यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है वो है आपकी मास्किंग, ठीक है ना। मास्किंग जो है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने यही कोई जो है अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ना मास्किंग है। मास्किंग क्या करती है? मास्किंग बेसिकली करती ये है कि अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई कंजेशन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप अलाइनमेंट की लाइन नहीं दिखाना चाहते, वहाँ पे कोई गैप आना चाहिए, मास्किंग वहाँ पे रहेगी, सॉरी अलाइनमेंट वहाँ पे रहेगी, लेकिन वहाँ पे मास्किंग आ जाएगी, और मास्किंग से वो जो है आपको जो अलाइनमेंट है या कोई उसका हिस्सा जो है कुछ नज़र नहीं आएगा, ताकि कंजेशन जो अगर आ रही है, कंजस्टेड चीज़ें हो रही हैं, तो आप चाह रहे हैं थोड़ा सा क्लियर रहे, तो वो आप उस तरह से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये ले लिया, ठीक है, और मैंने कहा कि जो है थोड़ा सा मैं कहता हूँ यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ से और यहाँ पे सेकंड पॉइंट मैंने पिक कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1500 आ रहा तो मैं क्या एग्जैक्टली जो है प्रिसाइज कर देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ 1500 से लेके जो है वो आपकी जो है मास्किंग रीजन आ जाएगी, जिसमें आप है कि अगर फर्क करे कोई यहाँ से क्रॉस कर रही है अलाइनमेंट तो वो इजीली आप जो है रीड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये अलाइनमेंट ब्रेक कर दी है, इसकी कंटिन्यूटी रहती है और ये अलाइनमेंट वहाँ पे मौजूद है और उसका डाटा भी वहाँ पे मौजूद होता है। और इसको थोड़ा सा ये देखने के लिए कि यहाँ टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई, अगर आपको यहाँ पे उसके जाके सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखें यहाँ से भी सिलेक्शन होगी और वहाँ से भी सिलेक्शन होने है, बल्कि मैंने क्लिक यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ से क्लिक करने के बाद ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया, तो ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी बाकी है, सिर्फ आपको डिस्प्ले में वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है।
और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शेयर करना ना भूलिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरों तक भी ये जो ट्रेनिंग का ये सेशन है उन तक भी पहुँचे।